एक ऐसी डेली कम्यूटर बाइक आपको चाहिए जिससे आपको माइलेज भी बेहतर मिल जाए, प्राइस भी एक ऐसी डेली कम्यूटर बाइक आपको चाहिए जिससे माइलेज भी बढ़िया मिल जाए, पावर भी मिल जाए, साथ में प्राइस अफोर्डेबल होने वाली हो, साथ में फीचर्स भी इतने सारे मिल जाएं जो एडवांस लेवल के हैं, एबीएस भी मिल जाए। मतलब एक ऐसी पैकेज मोटरसाइकिल आज हमारे सामने खड़ी है एसपी के चाहने वालों के लिए। होंडा की एसपी 160 आज हमारे सामने खड़ी है। वैसे एसपी 125 तो बहुत लोकप्रिय है मार्केट में, लेकिन एसपी 160 भी किसी से कम नहीं है। अब इसमें क्या क्या फीचर है और क्यों दूसरी मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा हटके है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक बड़ी समझने वाली चीज़ है, होता क्या है जब भी आप कोई 160 सीसी की मोटरसाइकिल लेने के लिए जाते हैं तो प्राइस उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब 1.5 लाख के नीचे तो आपको 160 सीसी की बाइक कहाँ ही देखने को मिलती है, और साथ में इतने फीचर। अभी देखिए, सबसे पहले हम फीचर की बात करें, उसके बाद इसकी प्राइस की बात करेंगे, फिर तीसरी चीज़ बात करेंगे क्यों दूसरी बाइक से बेहतर है। तो सबसे पहले चीज़ तो देखिए, आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने के लिए मिल जाता है। मतलब अभी वैसे डबल एबीएस नहीं आया है, लेकिन सिंगल एबीएस वाला वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एलॉय व्हील्स हैं, चौड़े टायर हैं, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। अब देखिए, दूसरी बाइक से बेहतर होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप इससे थोड़ी बहुत ऑफ रोड भी कर सकते हैं। रूरल एरिया में तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं बिकॉज ऑफ इसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो इस सेगमेंट की किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलता है। वहाँ पर 175 या 170 तक का मिलता है, लेकिन यहाँ पर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब देखिए, हाँ, एक पॉइंट है कि यहाँ पर अभी नई वाली बाइक में क्या है, अपडेट मॉडल में किक हटा दी। पहले किक आती थी, लेकिन अभी 160 एसपी में आपको किक देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये अपडेट वाला वेरिएंट है, किक हटा दी, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो एसपी लिखा हुआ नजर आएगा, जो गोल्डन कलर से इस तरीके से यहाँ पर आपको सिल्वर कलर से देखने के लिए मिलेगा एसपी, और साथ में यहाँ पर 160 की बैचिंग होने वाली है। अब देखिए, जब आप सीट देखेंगे तो देखिए कंफर्टेबल है राइडर के लिए, पिलियन के लिए, क्योंकि सिंगल सीट हमेशा से ही अपने कंफर्ट के मामले में जानी जाती है। और 786 mm की सीट हाइट होने वाली है। और खासियत ये है कि कर्व वेट कम है, 112 kg का करीब कर्व वेट है, तो कहीं ना कहीं हल्की हो जाती है कर्व करने में। अब देखिए, खासियत क्या है नए वाले मॉडल में, हम आपको दिखा रहे हैं। तो नए वाले मॉडल में क्या है कि टीएफटी मीटर आ गया है। अब टीएफटी मीटर के आने से यहाँ पर देखिए, जैसे पहले एसपी 125 में आता था वही वाला मीटर इसमें आ गया है। अब यहाँ पर बटन्स आ गए हैं। अब गाड़ी चलाते चलाते कहीं आपको रेंज देखनी है, कहीं आपको फ्यूल गेज देखना है, कहीं आपको एडवांस लेवल की चीज़ें देखनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ से इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग होती है। यहाँ पर आप जनरल सेटिंग, सर्विस रिमाइंडर, लास्ट टाइम कब आपने सर्विस करवाई है, ये चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि एडवांस लेवल की सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ पर बटन्स हैं और इन बटन से सिंपली इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर पास को सेट करने के लिए सुविधा दी है, यानी पास सेट हो जाता है। क्लच जो है वो स्मूथ आपको देखने के लिए मिलता है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए हैजार्ड लाइट है, यानी कि एक बटन को दबाएंगे और चारों ही टर्न और इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। और पीछे देखेंगे तो एलईडी टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, बात ये है कि यहाँ पर जो इंजन दिया है इसमें 160 सीसी का, वो ऐसा नहीं है कि पावर से इसमें आपको समझौता करना हो, क्योंकि देखिए इंजन साइलेंट है, साथ में बढ़िया इंजन है 160 सीसी का। एक बार चालू करके आवाज़ सुनवाते हैं। यहाँ से देखिए चालू हो गया है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ है वो हम आपको बताएंगे, पहले आवाज़ सुनिए। तो देखिए क्या है कि आवाज़ बढ़िया है, यहाँ पर जो बेस है वो बढ़िया है, साइलेंट है। अब देखिए खासियत क्या है पता है आपको, यहाँ पर मिल रहा है आपको एक 2V इंजन। वैसे मोटरसाइकिल में अमूमन 160 में 4V इंजन आता है, लेकिन यहाँ पर 2V इंजन होने की वजह से माइलेज इंक्रीज़ हो जाता है। पावर की बात करें तो 13.5 bhp की पावर, 14 Nm का टॉर्क है। लेकिन यहाँ पर जो माइलेज है वो आसानी से सिटी में भी जब आप चलाएँगे तो आपको आसानी से 55 के MPL, 60 के MPL तक का माइलेज निकाल के दे देती है। अब देखिए, एक बार आपको फ्रंट का लुक दिखाएं तो यहाँ पर जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको एसपी 160 और 125 में कहीं भी फ़र्क आपको देखने पर नज़र नहीं आएगा, सेम वैसे ही देखने पर लगने वाली है। अब आप जब आप ऊपर से देखेंगे तो देखिए 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि अमूमन गाड़ी में इतना ही फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिलता है 160 सीसी की बाइक में। अब देखिए यहाँ पर ग्रैब रेल्स हैं, सिंगल ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए फंक्शन से लेस है। अब प्राइस की हम बात करते हैं और आपको कुछ और स्पेशल चीज़ें बताएं तो देखिए जो प्राइस है इसकी वो आपको पड़ती है 1,38,000 रुपये तक की। वैसे जब आप दूसरी मोटरसाइकिल लेते हैं 160 सीसी में तो वहाँ पर थोड़ी सी प्राइस जो है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। मतलब जब आप N160 लेते हैं तो
वहाँ पर भी जो प्राइस है वो लगभग आपको 1,50,000 रुपये तक की पड़ती है। अब एक्सेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको रियर में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन काउल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए एक आपको हाफ चेन सेट का कवर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर जो मडगार्ड फ्लैप है वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर साइड स्टैंड और मेन स्टैंड देखने के लिए मिलता है। और ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है जो 130 सेक्शन का देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि बड़ा टायर है, वाइडर रेंज का टायर देखने के लिए मिल जाता है। ये गाड़ी E20 को सपोर्ट करती है, साथ में OBD2B नॉर्म्स के साथ, यानी कि नई वाली गाड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है। चाबी देखेंगे तो इस तरीके से प्लेन और बेसिक चाबी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं। टॉप स्पीड की बात करें जब हम तो आसानी से 125 तक की जो टॉप स्पीड है वो कहीं ना कहीं ग्रैब कर लेती है गाड़ी। साथ में अब हम बात करें इसके सस्पेंशंस की तो देखिए यहाँ पर 32 डाया के सस्पेंशन है, थोड़े से हाँ लिटिल बिट पतले हैं, थोड़े से सस्पेंशन बड़े हो सकते थे लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलता है टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट, यानी कि इससे आप टाइप सी की मदद से अपने मोबाइल को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा हिडन में लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए नीचे लगा हुआ है, थोड़ा हिडन में लगा हुआ है। इस तरीके से जो है टाइप सी का सॉकेट जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि फंक्शंस काफ़ी बढ़िया है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी कोई सिंगल हैंडल बार की बाइक होती है तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो बेटर हो जाती है। अब देखिए जब आप इसको चलाएंगे तो ये वाला जो विज़न बनता है, मतलब SP सीरीज़ में ही आपको पता होगा, जैसे अगर आपके पास SP 160 या SP 160 किसी के पास होगी उसकी आपने देखी होगी, ये विज़न अलग तरीके का बनता है, देखने में अच्छा लगता है, चलाने में प्रीमियम फील आता है। राइडिंग टू सिटिंग का जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलता है। और सस्पेंशंस की बात करें तो रियर में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं जो आप 7 वे तक एडजस्ट कर सकते हैं रियर वाली सस्पेंशन। और यहाँ एग्जॉस्ट में आपको मफलर देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पे इस तरीके से जब आप देखेंगे तो देखिए फुट पैक्स है, तो क्वालिटी वगैरह भी ठीक आपको देखने के लिए मिलती है। अब आप बताइए आपको कैसी लग रही है SP 160 नया वाला का मॉडल, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।